आप मामू हैं? जी मैं मामू हूँ। और शादी किन भाई की थी? मेरे शादी छोटे भाई इनकी थी। जी जी। तो उस दिन आप साथ गए थे वहाँ पर? जी मैं साथ तो नहीं गया, लेकिन मेरी सिस्टर की कॉल आई है मुझे, अच्छा। तो मैं उसके पीछे गया हूँ। और वो दरिंदे ने मेरी बहन को बाहर निकाल के गली में बिठा दिया और दरवाज़ा लॉक कर लिया था। और हिशाम किधर था? हिशाम अपने बाबा और डॉक्टर के बेटे दोनों के साथ बाजू हॉस्पिटल लेके गए थे। और जब उसको पता चला है उसके बेटे को कि इसकी डेथ हो चुकी है, तो उसने अपने बाबा को कॉल किया। उसके बाबा ने ना हमारे सामने ऐसे एक्शन किया कि कुछ नहीं हुआ। उसने कहा बस आप छोड़ो सब कुछ और फौरी बाजू हॉस्पिटल चले जाएं। अच्छा। हमने अपने एक दोस्त की वहाँ पे ड्यूटी लगाई कि आप यहीं पे रहना, ये डॉक्टर कहीं ना जाए। अच्छा। तो हम वहाँ पे पहुँचे मौके पे, तो उसका हम बाजू हॉस्पिटल एंटर हो रहे हैं, उसका बेटा बाहर निकल रहा है, मतलब भागने की कोशिश? जी जी, भागने की कोशिश कर रहा है। हमने उधर ही पकड़ा है। तो वहाँ पे बाजवा हॉस्पिटल वालों ने ही 15 पे कॉल की थी। अच्छा। उन्होंने उसको पुलिस के हवाले किया। तो वैसे ही यानी बाजवा हॉस्पिटल जब आप शाम को लेकर गए हैं, वहाँ पर कोई मेडिकेशन नहीं हुई, कोई उन्होंने मेडिसिन, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं किया? उन्होंने जाते सारे उन्होंने हमें यही कहा है कि ये डेड हमारे पास रिसीव हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये एक बात कही है डॉक्टर ने कि इसके मुतबादिल अगर कोई इंजेक्शन लगाया जाता तो इसका जो रिएक्टिव हुआ था उसका असर कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता था। वो कैसा डॉक्टर है जिसको इसका मुतबादिल ही नहीं पता। तो बहुत दर्दनाक वाक़या था। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कहने के लिए, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे जो दरिंदे हैं जो डॉक्टर बने हुए, डॉक्टर्स के नाम पे दब्बा हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, सख्त से सख्त। वैसे तो मौत का, कत्ल का बदला तो कत्ल ही होता है ना, तो मेरे ख्याल से इसको भी फांसी होनी चाहिए, इससे नीचे इसकी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छा। लोग तो ऐसे कहते हैं कि पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, लेकिन पुलिस वालों ने हमारे साथ इतना अच्छा ताउन किया। एसएचओ साहब ने हमें खुद इन्वॉल्व रहे इस केस में। पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, हर 10 मिनट बाद मुझे कॉल कर रहे हैं। किसी ने पैसे तो नहीं लिए, किसी ने कोई काम तो नहीं किया, हर 10 मेरे पास उनकी कॉल्स मौजूद हैं। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने हमारे साथ अच्छा ताउन किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको। तो लोग तो कहते हैं पुलिस काम नहीं करती, लेकिन हमारे जो हमारा मामला हुआ उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। ये दुख इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आप लोगों के घर में उस टाइम शादी का समा था, और जाहिर है वो कुछ और मंजर होता है, वो मेहमानों का आना जाना कुछ और होता है, वो खुशियाँ कुछ और होती हैं। और उन खुशियों में अगर इस तरह का कोई हादसा, कोई इस तरह का सानेहा पेश आ जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए एक तल्ख याद बन के रह जाता है कि एक तरफ भाई की खुशियाँ और दूसरी तरफ बहन की गोद उजड़ गई है। देखें, इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मैं बोल नहीं सकता मैं। एक बात उसकी मुझे याद है, कह रहा है मामू आपने ना मुझे 50 वाली कापी देनी है आधी, मैंने मामू के ऊपर ऐसे ऐसे पैसे फेंकने हैं। ये उसके आखिरी अल्फाज थे मेरे साथ। मुझे खुद नहीं समझ आ रही है। इनकी शादी थी, और कब से चल रही थी शादी की तैयारियां? शादी की तैयारियां तो काफ़ी देर से चल रही थी, लेकिन शादी जब नज़दीक आई है सारे इतना खुश थे, बहुत खुश थे सारे। फिर अचानक से ये मसला बना। बहन तो 8 दिन पहले से यहाँ पर मौजूद थी जी। अपने जैसे बहनें आ जाती हैं भाइयों की शादी पर, जाहिर है घर के काम, शौक और वो रस्में, वो सारी जी इस तरह ही था, सारे बहुत खुश थे। आपकी ये बारात से वापसी का था ना, जब घर में रस्में चल रही थी सारी, जी जी, और अगले दिन आपका वलीमा था जी। ये दुख बेशक आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगी, आपकी जो नई नवेली दुल्हन आई है जी, उसकी क्या कंडीशन है इस टाइम? सबकी कंडीशन ही बस बहुत ख़राब है। यानी कि एक खुशी वाला घर जब मातम में तब्दील हो जाए तो क़यामत वाला सीन होता है। मैं देखा भी तो आप लोगों के घर के बाहर लाइटें भी लगी हुई हैं जी। ये मामू हैं, और ये वाकई एक बहुत बड़ा दुख है। इस घर में
शादी का समा और उसके बाद बहन की ज़िंदगी में एक इतना बड़ा दुख आ जाना, ये वाकई एक बहुत बड़ा हादसा है, एक बहुत बड़ा साने है। और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, एक डॉक्टर की छोटी सी गलती की वजह से, अगर वो चाहता, अगर वो वाकई में डॉक्टर होता तो अपनी उस गलती को फौरी तौर पर सुधार सकता था और आज वो मासूम बच्चा इनके पास होता। बाप जो है वो इस तरीके से बच्चों के कपड़ों को पकड़ कर ना बैठा होता और इस तरह से बाप की आंखों से आंसू ना निकल रहे होते। माँ की गोद में इस टाइम बच्चा होता, इस घर में शादी वाला समा होता, वलीमे की जो तकरीबात हैं वो चल रही होती, लेकिन सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो गया। कहा जाता है खुशियों को नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। हासिद जो होते हैं, हसद करने वाले, उनकी हसद भी इस तरह की होती है कि बास टाइम खुशियाँ जो हैं वो मातम में कब तब्दील हो जाए पता ही नहीं लगता। नानो इस टाइम हशाम की हमारे साथ मौजूद हैं। जी माँ जी, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे की ज़ाहिर है खुशियों को जिस तरीके से नज़र लगी, सही कहते हैं ना, अपनी खुशियों को लोगों से बचा कर छुपा कर रखना चाहिए जी। और ये जो सब कुछ हुआ है, क्या कहेंगी? मेरे पास तो कोई अल्फाज भी नहीं है कहने के लिए। जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ, किसी के साथ ना ऐसे हो। मैं यही चाहती हूँ कि बस उसको सज़ा मिले, किसी और की बेटी ना ऐसे हो। ये आपने बेटे की शादी के लिए मेहंदी लगाई हुई है? जी। आपके तो घर में वो सारा माहौल ही शादी वाला चल रहा था। हाँ जी, ऐसे ही था। मैं तो अपनी बहू को घर लेकर आई तो मुझे ये टेंशन पड़ गई इतनी ज़्यादा। आप रस्में कर रही थी उस टाइम? अभी तो करनी थी, कुछ भी नहीं किया। अभी तो दुल्हन को लेकर रूम में, वीडियो वाले भी घर में ही थे अभी, तो हमें फ़ोन आ गया उधर से। शाम की तबीयत तो इतनी ख़राब नहीं थी, उसकी वालिदा बता रही है, तो जहन में तसव्वुर भी नहीं होगा कि इस तरह कुछ की भी नहीं कोई कॉल आ शाम को जाएगी। हुआ, कुछ भी नहीं हुआ शाम को। तो इतना ज़्यादा खेल रहा था, स्टेट पे भी इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसको तो हल्की फुल्की खांसी थी बस। उसकी बहन की तबीयत ख़राब थी, उसने उसको भी इंजेक्शन लगा दिया। बहन भी साथ गई थी? हाँ जी, उसकी बहन तो को भी टीका लगा है? उसकी मेडिसिन लेने गई थी। अच्छा, उसको भी लगाया हाँ इसने? जी। उसको नहीं लगाया, उसकी है? छोटी। दोनों बहन भाई गए थे वहाँ? हाँ जी। अच्छा, और शाम को इंजेक्शन लगाया और बहन को दवाई दे दी? ऐसे किया। हाँ जी। अच्छा, कोई समझ नहीं हमें तो आ रही है ना, हमें कोई समझ आ रही क्या करना क्या नहीं करना। पूरा ख़ानदान हमारा इधर शादी पे आया हुआ था, हमारा घर मातम वाला बन गया। मैं तो यही मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि आप उनको सज़ा दें, उसको भी पता चले कि कैसे करते किसी के साथ ऐसा। अभी तो एक दिन गुजरा है इस तरह के केस में, इस तरह के मामलात में, बाद में सुलह के लिए, बाद में बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ोन कॉल्स आने लग जाती हैं, प्रेशर आ जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप लोग ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। बस हम कहते हैं कि उसको सज़ा मिले, बस किसी और की बेटी ऐसे ना रो, किसी और के घर में ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। क्या आप कहना चाहते हैं? पास करके बोलिएगा। हम तो वह हुकूमत वक्त से यही अपील करते हैं कि ऐसे अताई डॉक्टरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये हमारे बेटे नवासे को मामूली खांसी और नज़ला ज़ुकाम था, उसने पकड़ कर उसने इसको इंजेक्शन लगाया, टीका लगाने से उसकी हालत गैर हो गई।